अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुल करीम। नाज़रीन, आज हम ये वीडियो बड़े ही दर्द से बना रहे हैं। हमारे दिल का दर्द इस वीडियो में तो पूरे तौर से ज़ाहिर नहीं कर सकते, लेकिन हत्तल इम्कान हम बताना चाहेंगे कि हज़रत ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है और आप जो नबी बनकर आए हैं, क्या वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए हैं या सारी कायनात आलम के लिए हैं। और आज जो फ्रांस से न्यूज़ आ रही है, ये सुनकर बहुत ही दर्द होता है, क्योंकि वो लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़ाम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को नहीं समझे, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी नहीं भेजा हमने आपको मगर आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसी तरह और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तुल लिन्नास, नहीं भेजा हमने आपको लेकिन सारे इंसानों के लिए काफ़ी बनाकर भेजा है। और कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, इस तरह के कुरान करीम में आयतें मौजूद हैं जिससे अल्लाह ताला बताता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के लिए या एक खित्ते के लिए या एक वक्त के लिए नहीं आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए आए हुए हैं, सारे इंसानों के लिए नबी बनकर आए हैं। आप ख़ातमुन नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। आप सारे इंसानों के लिए नबी बनकर आए हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोइयाँ या भविष्यवाणियाँ हमें हर धर्म की किताबों में मिलते हैं, सिर्फ़ कुरान और हदीस में ही नहीं, बल्कि यहाँ के हिंदुस्तान के वेद शास्त्र पुराणों में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। इसी तरह हम बाइबल में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणियों को और आपकी शान को देख सकते हैं। हर मजहबी किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भविष्यवाणी दी गई है। तो आज जो फ्रांस में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, कार्टून बनाकर या और कुछ किस्म से हो जो गुस्ताखी कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़ाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं समझे। अरे किसकी शान में तुम गुस्ताखी कर रहे हो? वो तुम्हारे नबी हैं, तुम्हारे अवतार हैं, तुम्हारे प्रॉफिट हैं। जिस प्रॉफिट की प्रोफेसीज तुम्हारी किताबों में मौजूद हैं, जीसस ने जिस प्रॉफिट की प्रोफेसीज दी है, वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उनको छोड़कर और कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा बाप आने वाला है, होली स्पिरिट आने वाली है, इस तरह से हमने वीडियो बनाए हैं। जीसस ने किस तरह हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक प्रोफेसीज दी हैं, ये वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप लोग देखिए। तो ये जो शान में गुस्ताखी कर रहे हैं आप लोग, वो किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, ये तमाम इंसानों के नबी बनकर आए हैं। मुसलमान पैगंबर कहते हैं, नबी कहते हैं, यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों अवतार कहते हैं, और जब हम ईसाइयों में, क्रिश्चियनों में देखेंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट कहते हैं। तो ये तमाम के तमाम नाम वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तुम्हारे नबी, तुम्हारे अवतार, तुम्हारे प्रॉफिट हैं। समझो क्या मुकाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनसे दुनिया में अमन कायम होने वाला है।
काले गोरे, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब फ़र्क आपने मिटा दिया। दुनिया में अमन कायम किया, औरत की अज़मत को कायम किया, हक़ किस तरह अदा करना, हुकूकुल इबाद, माँ बाप का हक़, अड़ोस पड़ोस का हक़, इस तरह का आपने बताया। दुनिया में अमन कायम करने का जो रास्ता है वो हज़रत पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वो रास्ते को छोड़कर आज दुनिया अमन कायम नहीं कर सकती। दुनिया में शांति कायम हो ही नहीं सकती जब तक मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं अपनाते। तो ये शान आप सारे इंसानों के लिए अवतार बनकर आए हैं, ये शान है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये बेवकूफ़ी है। नहीं समझे लोग मर के जाएंगे। सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाला मर जाएगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। इंसान छोड़ भी दिए तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह को बहुत ग़ीरत है सरकार की शान की। अरे हुकूमतें डूब जाती हैं जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करेंगे तो लिहाजा आज जो फ्रांस में हो रहा है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट ने कहा है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम वो मैक्रोन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको भी कहते हैं कि हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझो, उनको मान लो, फ्रांस में अमन कायम हो जाएगा। वही हैं तुम्हारे प्रॉफिट, आखिरी प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, होली स्पिरिट जिसको कहा गया बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट में जिसके प्रोफेसीज मौजूद हैं, वही हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको मान लो, उनकी शान बयान करो, तुम्हारी उसमें नजात है। हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने में तुम्हारी नजात है। अगर उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे तो तुम्हारे को ये दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। और मैं यहाँ के हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों से और हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अवतार, तुम जिसके हज़ारों साल से इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारी किताबें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि एक अवतार आने वाला है, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, जगत गुरु आने वाले हैं, कल की अवतार आने वाले हैं, ईश्वर अवतार, महाविष्णु अवतार, अनेक नामों से पुकार कर कहा गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। उठाकर देख लो, कल की पुराण, भविष्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, सारी की सारी कल के अवतार की शान में लिखी पड़ी है। कल के अवतार की शान बयान करते रहते हैं। ऐसे अवतार जिसका तुम सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो अवतार आ चुके। वो अवतार कल की अवतार अंतिम ऋषि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके मुतालिक भी हमने एक वीडियो बनाया कि कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और कोई नहीं हो सकते। इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो हमारी हुकूमत से हम ये कहते हैं कि समझो बात को, तुम फ्रांस का साथ दो या उनसे माहदे करो, जो भी है हम उसमें दखल नहीं देते, हम सियासत में दखल नहीं देते, तुम फ्रांस के साथ ही रहो। मगर मजहबी तौर पर, धार्मिक तौर पर जब तुम्हारे अवतार, कल की अवतार जगत गुरु की शान में वहाँ पर गुस्ताखी हो रही है तो तुम किस तरह खामोश हो सकते हो? लिहाजा तुम भी मजम्मत करो, तुम भी आवाज़ उठाओ, हुकूमत वाले आवाज़ उठाओ और कहो कि इस तरह से हमारे अवतार की शान में गुस्ताखी मत करो। जो अवतार तुम्हें नजात देने के लिए आया है, मुक्ति मार्ग लेकर आया है, मुक्ति दायक बनकर आया है, वो अवतार की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो, तो तुम किस तरह खामोश बैठ सकते हो? लिहाजा मैं हुकूमत के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके अवतार की शान में गुस्ताखी हो रही है। जो कल की अवतार अंतिम ऋषि जगत गुरु मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अवतार की शान में, वो अवतार का कार्टून बनाकर गुस्ताखी कर रहा है, तो तुम लोग किस तरह खामोश बैठ सकते हो? लिहाजा तुम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम भी आवाज़ उठाए और वो जो गुस्ताखी हो रही है उसको रोके, वरना कोई बाकी नहीं रहेगा। जो कोई भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगत गुरु कल के अवतार की शान में गुस्ताखी करेगा,
उसको अल्लाह परमात्मा मार देगा। इंसान कोई कुछ नहीं करेगा मगर अल्लाह मार देगा उसको, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अगर इंसान खामोश भी बढ़ गए तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा। वो परमात्मा के अजाब से डरो, बहुत बड़ा अजाब है उसका। उसकी लाठी दिखती नहीं मगर बहुत ज़ोर से मार पड़ता, रस्सी दिखती नहीं मगर बंध के रख देता, हुकूमतें पूरे तौर से उखड़ जाते हैं। ये सरकार की शान, हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है जो दुनिया में अमन कायम हुआ है। आज अगर वही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो जो भी कर रहा है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इस्लाम को दबाने की कोशिश चल रही है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। तो जहाँ भी इस्लाम को दबाने की कोशिश चल रही है वहाँ से ही इस्लाम का बोलबाला होगा। जहाँ पर इस्लाम को मिटाने की कोशिश चल रही है वहाँ पर ही इस्लाम सबसे ज़्यादा फैलेगा। ये इस्लाम सारे इंसानों के लिए आयासो दीन है, सारे इंसानों के लिए आयासो मज़हब है। ये फैलने वाला मज़हब है। क्यों? क्योंकि इसमें अमन है। और सबसे बड़ी बात, ये अंतिम ऋषि कल के अवतार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए सो दीन है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग देखेंगे और जान लेंगे कि यही वो अवतार हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लोग आते जाएंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये दीन जहाँ पर दबेगा, जहाँ पर दबाएंगे वहाँ पर फैल जाएगा, दुनिया देख लेगी। आज जहाँ जहाँ भी दुनिया में इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया देखेगी किस तरह इस्लाम फैलेगा। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी हुकूमत से हो या हिंदुस्तानी भाइयों से हो कि अगर फ्रांस से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो अच्छे रखिए, हुकूमती तौर पे, सियासी तौर पे आप लोग अच्छे रहिए। लेकिन जब धर्म की बात आती है उस हद तक धर्म के लिहाज से आप लोग अपने अवतार की शान में गुस्ताखी मत होने दीजिए और कहिए कि ये शान में गुस्ताखी मत करिए, अलबत्ता शान बयान करिए। बताइए आप किस तरह कल की अवतार की भविष्यवाणियाँ कल की पुराण में, भविष्य पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, वेदों में किस तरह मौजूद हैं, ये आप बताइए। बाइबल में किस तरह वो प्रोफेसीज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, बताइए वो किस तरह दुनिया में अमन कायम करते हैं। ये आप लोगों का काम है, हमारे हिंदू भाइयों का काम है कि वो कल की अवतार जगत गुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करे। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि हिंदुओं के अवतार बनकर आए और क्रिश्चियनों के प्रॉफिट और पूरी दुनिया के, हम देखेंगे अगर पूरे दुनिया के किताबों में, धार्मिक किताबों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोयाँ मिलते हैं। लिहाजा आज जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है दुनिया में, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो लानती मौत मरेगा और अल्लाह उसको नहीं छोड़ेगा। और आशिकान रसूल जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क दिल में रखते हैं, उनको तकलीफ़ दे रहा है और इसका अंजाम वो लोग भुगतेंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।